जंकुक बेटा तू आ गया वापस। मॉम ताई कहाँ है, अभी तक घर वापस नहीं आई। हाँ आज वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब जा रही थी तो मैंने उसे रोका नहीं। मॉम आप ताई को बिना मेरी परमिशन के कैसे बाहर जाने दे सकती हैं? आपको पता है टाइम क्या हो रहा है और बाहर का माहौल भी आपको पता ही है। जंकुक ताई कोई बच्ची नहीं है जो रात में बाहर नहीं रह सकती। वैसे भी मैंने तुम्हें बताया ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ है और तुम्हारे डैड से वापसी पर लेकर आएंगे। मॉम हो सकता है डैड को आने का तो और भी ज्यादा देर हो जाए। मैं ताई को अभी जाकर लेकर आता हूँ। हम ताई को और ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहने दे सकते। जंकुक ताई ने मुझे बोला था कि उसे थोड़ा स्पेस चाहिए। वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है घर पर, इसीलिए वो बाहर गई है और तुम अगर उसे लेने के लिए जाओगे तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। मुझे नहीं पता है इन सब चीजों के बारे में। मैं अभी जा रहा हूँ ताई को वापस लेकर आने। फिर जंकुक ताई को लेने के लिए उसके फ्रेंड के घर पर जाता है। चलो ताई घर चलते हैं। तुम यहाँ पर कैसे आ रही हो? मैं तो घर पे क्लब का बोल कर आई थी और तुम जिमिन के घर पर। ये सब बकवास वगैरह तो मॉम और डैड के साथ करके बच सकती है, लेकिन मुझे अच्छे तरीके से पता रहता है कि तुम किस टाइम पे कहाँ होती हो। क्यों तुमने मेरे पीछे डिटेक्टिव छोड़ के रखा है जो मैं जहाँ पर भी जाऊँ वो तुम्हें बता देता है? नहीं मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी जानने के लिए डिटेक्टिव को हायर करने की कोई जरूरत नहीं। ताई क्या यही तुम्हारा वो चिपकू भाई है जो हर वक्त इस पे नजर रखता है? हाँ जिमिन, इसके अलावा और कौन किसी को कुछ भी बताए बगैर किसी के घर में आ जाता है? हाँ किसी के घर में बिना बताए घुसना गलत है, लेकिन अगर उसके पास तुम्हारी सबसे कीमती चीज हो तो तुम्हें जाना ही पड़ता है। हाँ ताई कोई बात नहीं, मुझे इन सब चीजों से कोई भी इश्यू नहीं है। ताई अगर अब तुम्हारा हो गया है तो क्या आप घर चलें? नहीं मैंने मम्मी को बता दिया है कि मैं आज की रात जिमिन के ही घर पे रुकने वाली हूँ। तो फिर अब तुम रेडी हो जाओ जबरदस्ती से यहाँ से जाने के लिए। जंकुक ये सब क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे नीचे उतारो। जिसके बाद जंकुक ताई को बाहर लेकर आता है एंड अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। क्या हुआ, अब तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। कुछ तो है जंकुक, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ। हाँ वो मैं बस हमारा फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। जंकुक मैं तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं बनाने वाली हूँ। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मैं कभी भी नहीं रह सकती। तुम मेरे लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो। ताई मैं तुम पर किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं करना चाहता, लेकिन जब भी तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश करती हो तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है और फिर मैं पागल हो जाता हूँ। वही तो जंकुक, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरी लाइफ पे पूरी तरह से कंट्रोल पा रखा है। मैं अपनी मर्जी से मानो कुछ कर ही नहीं सकती। ताई ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए तुम। मैं तुम्हें किसी भी हाथ में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तो कम से कम तुम वैसे इंसान तो बन सकते हो जैसा मैं चाहती हूँ। हाँ मैं ट्राई करूँगा। बताओ तुम्हें कैसा इंसान चाहिए? थोड़ी सी स्माइल करने वाला, हर वक्त तुम्हारी तरफ से मुंह बना कर रहने वाला नहीं। अच्छा तो क्या तुम इस तरीके से स्माइल चाहती हो? नहीं ये थोड़ी कम है। अच्छा तो अब ये स्माइल कैसी है? हाँ बिल्कुल ये मेरे जंकुक वाली स्माइल है। जंकुक छोड़ो ना, मॉम डैड भी घर पे वेट कर रहे होंगे। ताई ये तुम्हारी पनिशमेंट है। जंकुक साइड पर हटो, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो? कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी ताई इन सब चीजों से? जंकुक बेबी वगैरह छोड़ो ना मुझे। ताई बेबी तुम उन सब चीजों की फिक्र मत करो, मैं प्रोटेक्शन को यूज करूंगा। पर जंकुक उसमें भी तो 1% चांस होता है ना। वो ताई तुम तो ऐसे कहोगे जैसे ये सब हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और इस सब से कुछ भी नहीं होता है। हम कहीं बार ट्राई कर चुके हैं। जंकुक इतनी ज़्यादा जोर से बाइट मत करो। जंकुक आराम से बाइट करना बंद करो ना, प्लीज रुको। ताई ये करने की वजह से तुम्हें पेन नहीं होगा। वो ना मेरी बात, तुम रेडी हो जाओ। जंकुक तुम इन करो, मैं पहले से ही रेडी हूँ। जंकुक आराम से इस तरीके
अच्छे से मत करो प्लीज, पेन हो रहा है। ताई पहले तो मैं थोड़ा सा पेन होगा बट बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। जंकुक ऐसे से करो, मैं कहीं भागी थोड़ी ना जा रही हूँ, प्लीज रुको ना, मुझे बहुत पेन हो रहा है। जंकुक ताई की बात नहीं सुनता है और वैसे ही करता रहता है। नामचुन, ताई और जंकुक दोनों को जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए बाहर बुला लो। जिन, तुम फालतू में ही इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रही हो? वो लोग अब बच्चे नहीं है, उन्हें पता है ब्रेकफास्ट करना, वो आ जाएंगे। नामचुन, आपको तो काम बोलना ही बेकार है, मैं खुद ही जाकर उन सबको उठा लाऊंगी। मॉम डैड, कितनी बार बोलूं घर में सुबह सुबह इतनी जोर से मत बोला करिए। क्यों बेटा, हमारे बोलने से क्या तेरे बिजली का बिल बढ़ जाता है? नहीं मॉम, अगर आपकी ये चिल्लाने की आवाजें ताई के रूम तक जाएंगी तो ताई की आंख जरूर खुल जाएगी। नामचुन, सुन रहे हैं आप जंकुक क्या कह रहा है? उसे मेरा बोलना बुरा लग रहा है क्योंकि इससे ताई की आंख खुल जाएगी। ये तो अभी से ही ताई को लेके इतना ज्यादा पॉसेसिव हो रखा है, शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। जिन, ये तो अच्छी बात है ना कि जंकुक हमेशा ही ताई की केयर करता है, तो हम दोनों को उसकी केयर नहीं करनी पड़ती। मॉम डैड जंकुक, आप सब प्लीज मेरे लिए लड़ना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तैयार भी हो गई हूँ एंड मैं कॉलेज जा रही हूँ। रुको ताई, ब्रेकफास्ट तो करके जाओ, आप सबकी बातों के चक्कर में ताई ने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। फिक्र मत करो जिन, बाहर से ही ताई कुछ ना कुछ खा लेगी। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे सर में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। क्या हुआ ताई, तू ठीक तो है ना? बिल्कुल भी नहीं लग रही है। नहीं जीवन, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा चक्कर है, वॉमिटिंग भी हो रही है। तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं है ना, मैं अभी तुझे डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। फिर जो ताई होती है वो बेहोश हो जाती है एंड जो जिमी होती है वो उसे किसी तरीके से हॉस्पिटल लेके जाती है। क्या हुआ डॉक्टर, ताई ठीक तो है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है बट वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर प्लीज आप एक और बार चेक करें, ताई तो अभी टीनेज में है। ताई इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताया भी नहीं। जिमिन, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे? प्लीज तो जल्दी से जंकुक को कॉल करके यहाँ पे बुला ले। जंकुक तो जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। नहीं जिमिन, तो जल्दी से ताई को लेके घर पर आ जा, जंकुक का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ मॉम, हम लोग बस आ रहे हैं। नहीं जिमिन, मेरे जंकुक को कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं होता है, जंकुक को कुछ भी नहीं होगा, आंटी का रहना उसके पास, तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इससे टेंशन ना ले जिमिन, ये तो बहुत ही ज्यादा घबराहट है। ये ताई और जिमिन दोनों जाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पे जंकुक को तो इन्हें पता चलता है कि जंकुक अभी दुनिया में नहीं रहा। गॉड ने ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों किया? मैं सबको क्या बोलूँगी? मैं बिना जंकुक के कैसे पूरी जिंदगी गुजारूंगी? ताई प्लीज तो कुछ खा ले, जंकुक को कितना बुरा लगेगा जब वो देखे हुए तूने कुछ भी नहीं खाया, और हम सबको बहुत ही ज्यादा दुख लगेगा, तुझे मुँह कान तो करना होगा ना। नहीं जिमिन, तू उन सब चीज़ों को यहाँ से लेकर जा, मेरा किस्मों से कुछ भी खाने का मन नहीं चाह रहा। ताई अगर तू खाना नहीं खाएगी और खुद को नहीं संभालेगी तो अंकल और आंटी को कौन संभालेगा? अपने लिए नहीं तो अंकल आंटी के लिए खा। इन्हीं सब चक्कर में ताई का मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही होती है। ताई तो कुछ दिनों के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाए या क्लब वगैरह में, ताकि तेरा मन हल्का हो जाए। नहीं मॉम, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, जंकुक को बहुत बुरा लगता था अगर मैं उसे बिना बताए कहीं पर भी चली जाती थी। बात नहीं ताई, तो रो मत, अगर तेरा मन नहीं चाह रहा तो तुझे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, तो घर पर ही रह ले। और फिर जब ताई का बेबी भी आ जाता है इस दुनिया पर। लास्ट टाइम जब ये न्यूज़ पता चली थी तब भी आपके हस्बैंड नहीं थे और आप जब बेबी आया तब भी नहीं है। हाँ, ताई को बहुत ही ज्यादा जंकुक की याद आने लगती है बट वो सोचती है गॉड ने मुझसे जंकुक को लेकर मुझे आज एक और जंकुक को दे दिया, मैं इसका ख्याल हमेशा रखूंगी। ऐसे ही करते हुए फिर 5 साल गुजर जाते हैं एंड बेबी का स्कूल जाने का टाइम भी आ जाता है। मॉम डैड कब घर आएंगे? बेबी, तुम्हारे डैड को बहुत ही ज्यादा जरूरी काम आ गया था, इसीलिए वो तुम्हारे स्कूल के फर्स्ट डे पर नहीं आ। नहीं मामा, आज मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा, आज तो मुझे डैड से मिलना ही है। आपने कहा तो मैं स्कूल के फर्स्ट डे पर जरूर आएंगे। बेबी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डैड से जल्दी ही बोलूंगी कि वो तुम्हें मिलने के लिए आ जाए। हाँ मैं इस बार स्कूल जा रहा हूँ बट प्लीज आप नेक्स्ट टाइम डैड से जरूर कह देना कि वो मुझे मिलने के लिए आए।
ताई, तू आज इतने ज़्यादा सालों के बाद क्यों रो रही है? कुछ नहीं चिमन, तो आज इतने सालों के बाद मैं पहली बार कभी से बुरा दिन अलग रहूंगी। और होता है, मुझे पता है ये तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर कुकी का भी तो स्कूल में जाना ज़रूरी है ना। हाँ, चिमन तो सही कह रही है, बट मॉम हो ना, इसीलिए। अच्छा ताई, कुकी को वापस घर लाने का टाइम हो गया है, मैं बाहर से उसे घर लेकर आती हूँ। मैं माँ, मैं घर वापस आ गया। आपको पता है आज स्कूल में मुझसे डैड मिलने के लिए आई थी। क्या कह रहे हो? क्योंकि तुमसे मैं लग रही है आज स्कूल में तुम्हारे डैड आए थे, मामा से मजाक कर रहे हो? नहीं मामा, कोको बिल्कुल सच कह रहा है, आज बिल्कुल सच में मेरे डैड आए थे। मुझे तो आज तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे डैड आए थे, बट तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारे डैड हैं? तुमने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं। तो मामा, मैंने ग्रैंड माँ के फोन में डैडो की पिक्चर देखी, क्योंकि क्या सच में पिक्चर जैसा? हाँ मॉम, एकदम पिक्चर जैसा। और मैंने कुकी को बहुत सारा प्यार भी किया, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो मेरे को बता दो, वरना कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगी, और अगर ये सच नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। ताई, कुकी कभी भी झूठ नहीं बोलता है, बट मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि स्कूल में कौन आया होगा जो जंकु जैसा दिखता हो। वही तो, कल मैं स्कूल जाऊंगी और जाकर देखूंगी कि कौन था कुकी के साथ, और वैसे भी मैं किसी को ऐसे ही अपनी कुकी से मिलने नहीं दे सकती हूँ। राजेश, मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि टू शॉर्ट है एंड इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल ही दे दूंगी, एंड मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर देना, नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। बाय।